एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया है n पदों का योग, जिसे हम लोग n पदों के योग के SN कहते हैं। SN बराबर कितना दिया है? 4n माइनस n स्क्वायर। क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है, जरा पढ़िएगा। तो इसका प्रथम पद अर्थात SN क्या है? प्रथम पद ये हम लोगों को ज्ञात करना है, और प्रथम दो पदों का योग क्या है? दो पदों का योग माने S2 निकालना है, और दूसरा पद क्या है? दूसरा पद का मतलब A2 क्या है, और तीसरे, 10वें और 9वें पद यानी हमको A3 निकालना है। 10वां पद भी निकालना है, नहीं, 10वें और 11वें पद की ज्ञात कीजिए। तो वही है ना। A10 क्या होगा, और 9वां पद AN क्या होगा। चलिए, इतनी सारी चीज़ें हमें ज्ञात करना है। तो SN में जो हमें दिया है ये n पदों का योग है। हम लोग एक पदों का योग निकालेंगे तो जिसको कहेंगे S1। क्या कहेंगे? अब ध्यान से यहाँ समझिए, SN दिया हुआ है, S1 निकालेंगे तो n के जगह पर कितना लिखना होगा? 1। तो हो गया 4 × 1 अब -1 स्क्वायर, तो ये आ गया 4 - 1 कितना आ गया? 3। अब आप ध्यान से देखो, जो ये S1 आया है, जैसे कोई श्रेणी अगर हम लोग यहाँ मान लेते हैं, एक श्रेणी है 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन। इस श्रेणी में आप देखोगे तो जो प्रथम पद है, अगर हम पूछे प्रथम पद क्या है तो आप क्या बताओगे? 4। और यही पहले पद का योग भी होगा। एक पद का योग 4 है तो होगा। तो यानी S1 का मतलब क्या है? A। S1 मतलब, यानी हम लोगों को जो यहाँ S1 मिला है, इसी को हम कह सकते हैं A बराबर 3। एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ फाइंड कर लिया। अब ध्यान से देखो, अगर आप दूसरा पद, चूंकि पूछा क्या है, यह A2, तो दूसरा पद निकालने के लिए यहाँ देखिए, अगर हम इसको योग निकालते, पहला पद S1 और दूसरा पद अगर निकालना है 12, तो 12 ई पदों का योग क्या हो जाएगा? S2 कैसे निकलेगा? S2 में 8 और 12 दोनों जोड़ेंगे तो S2 आएगा कि नहीं आएगा? 8 और 12 जोड़ लीजिए तो द्विपदों का योग हो गया। और 8 12 जो आता है, इसमें फिर 16 जोड़ दीजिए तो कै पदों का योग हो गया? ये 3 पदों का हो गया, S3 निकल गया। अब अगर आपको दूसरा पद निकालना है तो ध्यान से देखो, दूसरा पद कितना है यहाँ पर? 8। कितना है? तो अगर S2 में से हम S1 माइनस कर देते हैं, S2 आपका क्या है? 12 8 20 कितना है? और इसमें से हम लोग ये अगर जो है दूसरा पद निकालना, S3 घटा दीजिए। क्या घटा दीजिए? अगर आप S2 में से S3 घटाते हो, S3 कितना है? नहीं, S3 निकालना पड़ेगा। S3 यही तो है, जोड़ लो। 12 8 20 10 30 6 S3 ये हो गया। ये क्या हो गया? और अगर S2 कितना आपका है? 20। S2 कितना है? 20। S2 20 थोड़ी है, S2 12 है जी। 4 और 8 जोड़ोगे तो S2 12 है। 8 4 कितना होगा? S2 12 होगा। दो पदों का योग यहाँ जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 12। S3 आपका कितना है? यहाँ से जोड़ो, 8 4 12, ये S4 निकला है। तीसरा पद 36, यहाँ पर आपका तीसरा पद 12 है। और 3 पदों तक जब आप जोड़ेंगे तो 8 4 12 12 24 आएगा। ये S4 निकला है। ये कौन निकला है? S4 निकला। हमको S3 चाहिए। क्या चाहिए? अगर S3 आपका आएगा, S3 से मिलेगा 12 8 20 4 24। अब देखो, योग से हम लोग दूसरा पद कैसे निकालते हैं? दूसरा पद कितना है? 8। अब 24 में से अगर हम लोग ये S2 कितना होगा जरा बताओ? S2 दो पदों का योग 12 होगा ना।
और अगर S3 कितना है 24, S3 कितना है। अगर आप इस S3 में से S2 घटा दोगे, S2 12 आया ना, तो तीसरा पद निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, तीसरा पद। और S2 में से S1 घटा दो, S2 में से, यानी दो पदों का योग 12 है, यहाँ दिया है। और अगर आप 4 इसमें से घटा दीजिए, दूसरा पद निकल जाएगा। तो यहाँ पर S1 मिला है। अब आप निकालोगे S2, क्या निकालोगे, S2 का मतलब होगा इस n में 2 रखना है। 4n माइनस n स्क्वायर में n बराबर कितना रखने पर, तो हो गया 4 गुणे 2 माइनस 2 का, तो हो गया 8 माइनस, तो आ गया कितना, S2 कितना आ गया 4। अब आप देखो S2 4 आ गया और S1, तो अगर आपको दूसरा पद निकालना है, आपके सवाल में S2 निकालना भी था, तो S2 बराबर एक आंसर ये भी आप लोग निकाल लिए। S2 बराबर कितना हो गया 4। दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद देखिए, इस श्रेणी को कॉपी करिए। 8 है, 4 और 8 जोड़ दिए 12, अब 12 में से अगर पहला पद घटा दो तो दूसरा पद मिलेगा। यानी S2 में से S1 माइनस करिए, तो देखिए यहाँ A2 बराबर होगा S2 माइनस S1। तो A2 बराबर S2 आपका आया है 4 और S1 कितना है, तो हो गया A2 कितना, यानी आपको दूसरा पद भी मिल गया। A2 आपका आ गया है 1। क्लियर। A3 कैसे निकालोगे, A3 भी ऐसे निकलेगा। यहाँ देखिए A3 माने तीसरा पद, यही है ना। अब A3 निकालने के लिए S3 में से S2 घटा दीजिए। S3 आपका कितना आता है, 8 4 12 12। अगर हम 24 में से हाई द्विपद का योग घटा देते हैं तो 12 बचेगा। यानी S3 का मान कितना हम लोग निकाले हैं, यहाँ देखो S3 24 है, तो S3 यहाँ लिख दो 24। और S2 माने दो पदों का योग कितना आया है 12 आएगा। S2 कितना आएगा, दो पदों का योग। इस श्रेणी के लिए मैं देख रहा हूँ ना, इसके लिए मैं समझा रहा हूँ। इस श्रेणी के लिए S2 जो आपका होगा वो S2 होगा 12। और अगर आपको दूसरा पद निकालना है तो 12 में से पहला घटा दीजिए, तो तीसरा निकालना है, तो ये सिस्टम है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर है। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, A3 निकालने के लिए अब इसको फॉलो करिए। S3 नहीं निकला है, इसमें कहाँ निकला है, S2 केवल निकला है। हम लोग को A3 चाहिए, तो S3 निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, S3। तो S3 बराबर हो जाएगा क्या, 4 गुणे इसी n में 3 रख दीजिए और -3 का स्क्वायर, तो 4 तियाँ और माइनस, तो कितना हो गया 12। ये हो गया कितना 3। S3 कितना आ गया। अब आप यहाँ निकालिए A3, तो A3 हो गया 3 माइनस 4, तो ये आ गया -1। आपको A3 भी मिल गया। क्या मिल गया, A3 मिल गया। A3 हो गया -1। अब हमको निकालना है A10। क्या निकालना है, अब हम लोग D निकाल लेते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ लिखेंगे D बराबर, कोई आप घटा दीजिए दूसरा पद से पहला या तीसरा पद से दूसरा, तो A3 माइनस A2, A3 माइनस आगे के पद से पीछे वाला पद घटाओ, तो यहाँ A3 कितना है जी, A3 -1 है। A2 कितना है, A2 यहाँ निकाला गया, A है, A2 आपका यहाँ 1 आया है, तो ये भी हो गया -1, तो दोनों हो गया -2। अब आप निकाल लीजिए A10। A10 का सूत्र होगा A + 10 - 1 इंटू, तो A बराबर कितना आपको मिला, पहला पद A बराबर 3, तो यहाँ लिख दिया 3। 9 गुणे D का मान माइनस, तो ये हो गया 3
और -18, तो कितना हो गया? -15 हो गया a10। अब निकालना है an लास्ट में, यनवा पद। तो an का सूत्र लगा दिए, लिखिएगा अंत में यनवा पद an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू a का मान 3 है, n नहीं पता है, d आपने कितना निकाला है? -2, तो हो गया 3 और यहाँ गुणा करिए, -2 का गुणा n में -2n और +2, 3 2, तो यह आ गया 5 -2n, ये n यनवा पद हो गया, ये आपका आंसर हो गया।